हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। आपका परिवार और आपका कैरियर, आपके रिलेशन काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मूलांक या फिर भाग्यांक 5 के बारे में। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 आता है तब भी उसके बारे में। यहाँ पर वो सभी चीज़ें मैंने लिख दी हैं जो 5 नंबर से रिलेटेड है। इस पोस्टर पर जो भी बातें लिखी हुई हैं उनका प्रत्येक वर्ड का मैं आपको मीनिंग भी बताऊंगा। और 5 नंबर के जो करैक्टरिस्टिक होते हैं, यानी कि जो उनके अंदर गुण होते हैं और जो उनके प्रोफेशन होते हैं, किन लोगों के साथ उनकी अच्छी बनेगी, किस प्रकार का कैरियर उनको चूज करना चाहिए, किन लोगों से उनको शादी करने में फ़ायदा है, किन लोगों से उनको बचकर रहने में फ़ायदा है, कौन से उनके लकी ईयर होंगे और किस प्रकार के उनके टोटली उनके पास क्या क्या खास बातें होते हैं, क्या क्या उनके पास नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, कहाँ पर उनको सुधार करने की ज़रूरत होती है। तो यह सभी बातें आज की इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी, लेकिन हाँ 20 मिनट से ऊपर की ही बनेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हो सकता है कि आप एक नए यूज़र हो, आप वैसे ही रैंडमली तरीके से, यानी कि आप बाय मिस्टेक या फिर वैसे ही कुदरती तरीके से इस वीडियो पर पहुंचे हो। तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो किस चीज़ से संबंधित है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया होगा। तो बता दूं प्यारे दोस्तों कि यह वीडियो संबंधित है हमारी, जैसे कि न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, इन सब चीज़ों से। अगर अभी तक आपको यह भी समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा आसान भाषा में समझिए कि जिस भी तारीख को हमने जन्म लिया है, जिस भी साल को हमने जन्म लिया है, उन सभी को हम यहाँ पर देखते हैं कि हम किस प्रकार का हमारा स्वभाव है, क्या क्या हमें काम करने चाहिए, कहीं हम कुछ गलत ट्रैक पर तो नहीं जा रहे। गलत ट्रैक का मतलब है कि आप शायद बने हो बैंक में जॉब करने के लिए और आप कर रहे हो आप बिजनेस, तो आप वहाँ पर फेल हो जाओगे। शायद आप बने हो एक बिजनेस करने के लिए, आप कर रहे हो कोई छोटी मोटी जॉब, तो आप वहाँ पर भी खुद सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। तो जब भी हम जन्म लेते हैं, जो उसके अंदर अंक होते हैं वह हमें बहुत कुछ बताते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं को देखेंगे और स्पेशली आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर 5 के बारे में, मूलांक और भाग्यांक 5 के बारे में। तो अगर आप बाय मिस्टेक भी इस वीडियो पर आए हो, वैसे बाय मिस्टेक नहीं आए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ने आपको यहाँ पर आने के लिए एक रास्ता दिया, यह वीडियो आपके सामने आई, तब आप इस वीडियो पर पहुँच चुके हो। तो चलिए मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आपका इंटरेस्ट हो या नहीं हो, इस वीडियो के आखिर तक पहुँचते पहुँचते आपको काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ आज मैंने कुछ एक अलग सी चीज़ सीखी है। तो चलिए भाग्यांक मूलांक 5 के बारे में बात करते हैं। लेकिन अब भाग्यांक मूलांक यह क्या होते हैं, कैसे निकालें, यह वीडियो किन लोगों पर काम करेगा, कैसे हमें पता करना होगा, तो चलिए बता देता हूँ मैं एक बार। देखिए सबसे पहले आपको एक डेट ऑफ बर्थ लेनी है, किसी की भी आप ले सकते हैं, किसी की भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक बार मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 और 23, 5th, 14th और आपका 23, अगर इस तारीख में से 23, हाँ 23 तारीख में से, अगर किसी भी तारीख में से, किसी भी महीने की तारीख में से अगर आपका जन्म होता है तो आपका मूलांक आता है 5। तब आपके लिए यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही बनाई गई है। दूसरी बात, अब आप एक डेट ऑफ बर्थ को लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ एक डेट ऑफ बर्थ 14, 14/5/1999, मेरे पास एक यह डेट ऑफ बर्थ है। अब कैसे हम निकालते हैं मूलांक, पहले बताऊंगा मूलांक कैसे निकालें, भाग्यांक कैसे निकालें और यह होते क्या है यह भी बताऊंगा मैं। देखिए सबसे पहले हम मूलांक निकालते हैं। मूलांक होता है जिस भी तारीख को आपने जन्म लिया उसका सिंगल डिजिट में जोड़ या फिर योग। वह कैसे होगा, जैसे यहाँ पर 14 है तो आप इसको दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आया 5, यानी यहाँ से हमारा मूलांक आया 5। भाग्यांक को कैसे काउंट करते हैं, यह जितने भी नंबर हैं इनका सिंगल डिजिट में योग। अब इनको जोड़ दीजिए, जैसे 4 और 1 5, तो यह आ गया 5, यह है 10 हुआ, 10 + 9 19 और 9 28। 28 को हम कैसे लिखेंगे, 2 + 8, 2 + 8 कितना हुआ 10। यहाँ पर जीरो की कोई भी महत्वता नहीं है, क्योंकि हमें सिंगल डिजिट मतलब कि एक ही अंक में हमारा
जो योग है वह लेकर आना होगा। तो हमारा आंसर कितना आया 1, तो इसका भाग्यांक कितना हुआ 1 और मूलांक कितना हुआ 5। हमने यह देख लिया। अब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी 5 आता है, जैसे कि अगर आपका जन्म मई में हुआ है, जिन भी लोगों का जन्म मई महीने में हुआ है तब भी यह वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। दूसरी बात, अगर जिन भी लोगों का जन्म जैसे 1985 में हुआ है तो यहाँ पर 5 आ गया, 1995 में हुआ है तो यहाँ पर 5 आ गया, 2005 में हुआ है तो यहाँ पर 5 आ गया, 2015 में हुआ है तो यहाँ पर 5 आ गया, 1951 में, 1952 में, तो जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी 5 आता है तो उनके लिए भी यह वीडियो बनने वाली है। तो मूलांक, भाग्यांक और जिनकी वीडियो में 5 नंबर आया है उनके लिए यह वीडियो बनने वाली है। अब बात करते हैं कि इस वीडियो में जो भी बातें बताई जाएंगी क्या वह सभी आपके ऊपर लागू होंगी, यानी आप वैसे ही होंगे। तो जिन लोगों का मूलांक होता है तो तकरीबन वह 90 to 95% उन वैसे ही होंगे और उनको वही काम करें तो काफ़ी बहुत आसानी से सक्सेस मिल जाएगी। भाग्यांक अगर आप 70 से 80% मान सकते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी 5 है तो आप 5 का प्रभाव आपकी लाइफ में 50 to 60% देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा मूलांक वाले लोगों को इस वीडियो का या फिर वैसे 5 नंबर का फ़ायदा होता है। अब मैं आपको करैक्टरिस्टिक बताऊंगा कि 5 नंबर वाले लोगों के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो पोस्टर लगा है इस पर मैंने कुछ बातें, कुछ चीज़ें और कुछ फोटोग्राफ भी लगाई हुई हैं, वहाँ देखते हैं क्या है। तो मूलांक 5 हमने देख लिया। अभी यह है बुध ग्रह, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी प्लैनेट, जो कि काफ़ी तेज़ रोटेशन करता है। जो स्टूडेंट है उनको अच्छे तरीके से पता होगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स नहीं हैं तो उनको बता दूं कि बुध एक ग्रह है हमारे सौर मंडल का और यह काफ़ी तेज़ मूव करता है, यानी यह सूर्य के को जो चक्कर लगाता है काफ़ी तेज़ गति से यह चक्कर लगाता है। तो इस 5 नंबर को रिप्रेजेंट करता है बुध ग्रह और सबसे तेज़ दिमाग वाले होते हैं ये लोग, क्योंकि जितना तेज़ गति से यह प्लैनेट मूव करता है तो उतनी ही यहाँ पर संज्ञा दी गई है कि उतने ही इन लोगों के अंदर दिमाग होता है। और यहाँ पर यह इन तारीखों को जन्मे हुए लोग, और यह है आपके कुछ प्रोफेशन, जहाँ पर यह एक रेसर है जो कि रेस लगा रहा है, यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड यह लोग काम कर सकते हैं। यह एक आर्टिस्ट है जो कि पेंटिंग बना रहा है, यानी यह लोग आर्ट में भी काफ़ी बेहतर होते हैं। यहाँ पर म्यूजिक का आइकन है तो म्यूजिक भी एक आर्ट है। यहाँ पर यह एक सिंगर है और यह अगेन एक आर्ट है। तो यह हमने एक पोस्टर भी देख लिया। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा कि यह मरकरी और जो बुध ग्रह है उसके बारे में थोड़ी बता देता हूँ आपको। देखिए जो बुध ग्रह है यानी कि मरकरी है, यानी कि प्रत्येक 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक यही नंबर आएंगे आपके जितने दुनिया में लोग जन्मे हैं उनके सभी के मूलांक, भाग्यांक 1 से 9 के बीच में ही होगा। जितने भी लोग जन्मे हैं वह 1 तारीख और 9 तारीख के बीच या फिर 1 से 9 के बीच के ही किसी डेट पर जन्मे होंगे, मतलब कि यही अंक होंगे। ऐसा तो नहीं कि इनसे ऊपर कुछ अंक आ जाए, इनसे ऊपर कुछ अंक होगा ही नहीं, सिंगल डिजिट में है ना। तो प्रत्येक अंक को एक ग्रह, एक प्लैनेट रूल करता है, प्रभावित करता है। तो उसी प्रकार 5 नंबर को कौन रूल करता है? बुध ग्रह। ओके, तो जैसे कि थोड़ा सा बता दूं, जैसे 1 नंबर को सन यानी कि सूरज प्रभावित करता है, उसको रूल करता है। 2 नंबर को करता है आपका मून, और 3 नंबर को आपका करता है जुपिटर गुरु, 4 नंबर को करता है आपका राहु, और उसी प्रकार से 5 नंबर को आपको करता है बुध। यह तो हुई हमारी बहुत ही बेसिक बातें। अब करते हैं हम इस वीडियो के अच्छे से शुरुआत, जिसमें अब हम देखेंगे कि इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले आप लोगों के जिसका भी मूलांक, भाग्यांक या आपके पास नंबर 5 है, मैं डायरेक्टली आगे से यूज करूँगा कि अगर आपके पास 5 अंक है, 5 नंबर है, तो उनके हम गुण देखेंगे कि उनका गुण कैसा है, पर्टिकुलर उनका स्वभाव कैसा है। दूसरी बात हम देखेंगे उनके प्रोफेशन, उनको किस प्रकार का काम करना चाहिए, फैमिली से रिलेटेड उनके लकी साल देखेंगे और तमाम प्रकार की चीज़ें। तो सबसे पहले हमने देखा कि बुध ग्रह है तो ऑफकोर्स कि वह बहुत जल्दी सूर्य का चक्कर लगा लेता है, तो उसी वजह से इनके पास क्या है, तेज़ी है, और तेज़ी से इनके पास दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ होता है भैया। सबसे ज़्यादा तेज़ दिमाग अगर किसी का है तो वह 5 नंबर वालों का ही होगा। आप
देखते चलिए कि आपके साथ कितनी बातें मैच होती हैं, या फिर जो भी आपका परिवार या जो भी आपका दोस्त जिसके पास 5 है, हो सकता है कि आपके पास 5 हो, आपके साथ कुछ भी बातें मैच ना हो सकता है कि आपके पास एक भी 5 ना हो, आपके साथ बहुत सारी बातें मैच हो। तो उसका भी जो भी आपके डाउट बनेंगे, मुझे पता है कि क्या क्या डाउट आपके बनेंगे, तो वीडियो के आखिर में दूंगा। सबसे पहले आपका काम है कि आप एक बार समझते चलिए कि होता क्या क्या है। तो दिमाग इनके पास सबसे ज़्यादा तेज़ होता है, दिमाग से यह कुछ भी कर सकते हैं। यह फिजिकली आपको इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखेंगे, लेकिन दिखेंगे आपको यह मेंटली भी स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन आपको लगेगा कि एक नॉर्मल ही पर्सन है। लेकिन इनके पास क्या दिमाग है भैया, दिमाग इनके पास इतना ज़्यादा तेज़ है, यह दिमाग से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। और एक ख़ास बात कि यह दिमाग ऐसा नहीं कि अच्छे काम करने के लिए, यह 5 नंबर के लोगों को देखा गया है कि यह नेगेटिव भी हो सकते हैं, और अगर यह नेगेटिव हो जाएं तो भी यह बहुत कुछ कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि 5 नंबर आपका पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, यह बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं बहुत कुछ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दिमाग की पावर इनके पास सबसे ज़्यादा है, यह उसको यूज करना भी जानते हैं। और हो सकता है कि कुछ टाइम लगे, हो सकता है कि आपका कोई छोटा बच्चा हो और आप सोचते हो कि यार इसके अंदर तो दिमाग ही नहीं, इसके तो एग्ज़ाम्स में नंबर भी नहीं आते। हाँ, दिमाग में नंबर मतलब कि एग्ज़ाम से नंबर लाना एक अलग बात है, उस टाइप से किसी का आंकलन हो ही नहीं सकता। लेकिन इनके पास दिमाग होने का मतलब यह है कि यह क्रांति भी पैदा कर सकते हैं, और यह दिमाग का खेल खेलकर किसी को भी मतलब कि उस लेवल तक कि कुछ भी करवा सकते हैं, मतलब कि। और क्योंकि आपने देखा है कि यार अगर कोई फिजिकली लड़ता है, मतलब कि जो हाथों से लड़ता है, उसको रोका जा सकता है। जो हमें दिख रहा है, जो हमें दिख ही नहीं रहा, उसको हम कैसे रोकेंगे? तो 5 नंबर के लोग वैसे ही होते हैं, क्योंकि यह लड़ते हैं अपने दिमाग से, यह लड़ते हैं अपनी बुद्धि से, और यह दूसरों को यूज भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो इस वजह से इनसे पंगे ना लें। दूसरी बात कि जो हमारा मरकरी प्लेनेट है, जो हमारा बुध ग्रह है, वह है हमारी वाणी का ग्रह। यानी कि जो हमारा जो बोलने का जो हमारा सलीका तरीका होगा, वह इनका इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि आप इनसे 1 मिनट में ही प्रभावित हो सकते हैं, हो जाते हैं। और बोलने का तरीका अच्छा है तो सीधी सी बात है कि इनका जो समझाने का तरीका है, चाहे वह कोई भी बात हो, किसी वीडियो को एक्सप्लेन कर रहे हों, किसी पर्टिकुलर किसी चैप्टर को, किसी एग्ज़ाम्स के कोई भी सवाल, कुछ भी, या फिर किसी बिजनेस मॉडल पर अगर ये काम कर रहे हैं, तो इनसे अच्छा कोई समझा ही नहीं सकता। इनकी पर्सनैलिटी की अगर बात करें तो इनकी पर्सनैलिटी, चाहे या फिजिकली थोड़े से आपको ऐसा ना लगे कि इनका हष्ट पुष्ट कुछ ज़्यादा हैवी शरीर है, लेकिन हो सकता है कि आपको पतले दुबले नज़र आए, या फिर मीडियोकर मीडियम शरीर के, लेकिन इनकी जो पर्सनैलिटी है वह काफ़ी अट्रैक्टिव होगी। अट्रैक्टिव किस प्रकार से? जैसे कि यह खुद को सजा संवा कर रखते हैं, इनको सजने का भी शौक़ होता है, लड़की हो चाहे लड़का हो, सजने का भी शौक़ होता है। पर्सनैलिटी का ड्रेसिंग सेंस भी इनके अच्छे होते हैं, हेयर स्टाइल भी अच्छे होते हैं, तो मतलब कि पर्सनैलिटी अच्छी होती है। और वैसे पर्सनैलिटी व्यक्तित्व से बनती है, जो कि इनके पास काफ़ी अच्छा होता है। और क्या है कि इनकी एक खास बात, जो इनका दिमाग है वह अलग अलग फील्ड में चलेगा। ऐसा नहीं कि आपने कहीं पर एक जगह डाल दिया तो आपका बच्चा वहीं रहेगा। हो सकता है कि कुछ समय के लिए रहे, लेकिन कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई व्यक्ति उसको ऐसा मिलेगा कि उसको कभी भी बहुत सारे फील्ड्स का पता लग सकता है, और वह उनमें हाथ आजमाएगा और सक्सेस भी होगा। लेकिन इसी वजह से काफ़ी बार जब ये है अलग अलग फील्ड्स में जाते हैं तो इनको थोड़ी सी सक्सेस नहीं मिलती है, थोड़ी लेट मिलती है। तो इसी वजह से यह एंगर इनके अंदर आ जाता है, और इनके मूड स्विंग हो जाते हैं, मूड बदलते हैं, तो इनको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और यह क्या होते हैं? क्विक थिंकर। क्विक थिंकर का मतलब यह है कि बहुत जल्दी सोच लेते हैं। अगर कहीं गए, किसी ने कुछ बात कही, तो शायद यही वो इंसान है जो दूसरों के बारे में बैठते ही अगर उसने कुछ बोलना शुरू किया तो यह भांप जाते हैं कि एक्चुअल में यह पर्सन किस टाइप का है, मुझसे क्या चाहता है। रिस्क टेकिंग होते हैं। रिस्क टेकिंग, जहाँ पर भी रिस्क इनको लेना होता है, जैसे पैसों के मामले में मोस्टली हम रिस्क उसी को बोलते हैं, या फिर कैरियर के बारे में, तो ये है ज़बरदस्त रिस्क टेकर होते हैं, रिस्क ले लेते हैं। और इनकी क्या खास बात है कि इनके अंदर ही क्वालिटी है, यह दोस्त नहीं बनाते, लेकिन दोस्त इनके ऑटोमेटिक बन जाते हैं। और यह धर्म से जुड़े होते हैं।
यह है नंबर 1। जो भी आप जिस भी धर्म को मानते हैं आप, तो उससे यह जुड़े ही मिलेंगे। ओके, तो हमने यह कुछ इनके बारे में कुछ बातें देखी, और अगर हम अब थोड़े से इनके प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं, थोड़ा इनके प्रोफेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इनको जो शेयर मार्केट है, यानी कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या फिर फाइनेंस से जुड़ा हुआ जो भी धंधा, या फिर बैंकिंग, या फिर एडवर्टाइज का जो जहाँ पर काम है, मीडिया का काम है, मार्केटिंग की जॉब है, और मल्टीपल बिजनेस, तो उन कामों को ये बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आप रिसर्च करने के बाद अच्छे तरीके से फिर ही कर पाओगे। डायरेक्टली ऐसे नहीं कि अगर आपके न्यूमरो चार्ट के अंदर 5 है, अगर आपके पास 5 नंबर है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर पैसे डाल दो और आप यह कहो कि हाँ मेरे पास यह सभी शक्तियाँ हैं। नो डाउट कि आपके पास शक्तियाँ हैं, लेकिन शक्तियाँ तभी यह चीज़ कहते हैं जब आप उनको तराश लो, जब आप उनको ग्रहण कर लो। नो डाउट कि सभी के पास शक्तियाँ हैं, लेकिन यार उनमें से शक्तियाँ एक्चुअल में कितने प्रतिशत लोग अपनी पूरी लाइफ के अंदर उसको ग्रहण करने पाते हैं, सीखने पाते हैं, है ना। तो आप अगर मैंने आपको बताया है कि अगर आप इस फील्ड की तरफ जाते हैं तो इसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, लेकिन स्टेप टू स्टेप। हाँ, और जो नंबर हैं उनसे आपको काफ़ी जल्दी मिल जाएगी। और अगर हम बात करें म्यूजिक की, म्यूजिक के अंदर भैया ये बहुत अच्छे होते हैं, मीडिया के अंदर ये बहुत अच्छे होते हैं, सेल्स के अंदर ये बहुत अच्छे होते हैं, टीचिंग प्रोफेशन इनके लिए ही बना है, और आपका स्पोर्ट्स में भी यह बहुत अच्छे होते हैं। तो बहुत सारे फील्ड्स हैं, और क्योंकि जब आपके अंदर क्वालिटी है बोलने की, समझाने की, तो वह कोई भी फील्ड हो, जैसे कि शेयर मार्केट या फिर आपका टीचिंग, जहाँ पर भी आपको बोलने की ज़रूरत होती है किसी भी लेवल पर, तो वह आप उसी चीज़ के लिए बने हो। जैसे म्यूज़िक क्या है, एक्टिंग क्या है, वहाँ पर आपको खुद को रिप्रेजेंट करना होता है बातों के द्वारा, गाकर, लिखकर, तो वहाँ पर आप सभी बातें कर सकते हो, म्यूजिशियन हो सकते हैं। 5 नंबर क्या करते हैं, आप क्रिएटिव होते हैं, सोचने का कार्य 5 नंबर का करता है, इंटेलिजेंस आपके पास बहुत अच्छी है। तो जो भी काम है, जहाँ पर सोचने की ज़रूरत पड़ती है, क्विक थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है, रिस्क टेकिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो आप वह काम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और अगर हम बात करें अब आपकी फ्रेंड्स की, कि आपको किन लोगों के साथ आपकी अच्छी बन सकती है, तो आपकी वैसे 5 नंबर एकमात्र एक ऐसा नंबर है जिसकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसके इसके साथ ना बने। ठीक है, तो सभी नंबरों के साथ इसकी तालमेल अच्छा रहता है। इसका बेस्ट फ्रेंड हम लेकिन हाँ, इसका मिरर या इसका प्रतिरूप हम बोलते हैं 6 नंबर को, क्योंकि 6 नंबर क्या है, 6 नंबर आपका शुक्र रिप्रेजेंट करता है 6 नंबर को, और 6 नंबर के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जैसे कि उसको जो टॉप चीज़ें, जो चमकदार चीज़ें हैं, जो लग्जरियस लाइफ है, उसको रिप्रेजेंट करता है 6 नंबर। और 6 नंबर का प्रतिबिंब या फिर उसका दर्पण या प्रारूप, उसका प्रतिरूप को किसको मानते हैं, 5 नंबर को, यानी 5 नंबर के भी अंदर यह क्वालिटीज होती हैं। अगर हम बात करें आपके लकी ईयर की, तो आपका लकी ईयर 5 नंबर, 14 नंबर, 23 नंबर, 32 नंबर, 41 नंबर, और इसमें आप प्रत्येक नंबर में 9 जोड़ते चलें, जहाँ तक आपको लगता है कि यहाँ तक मुझे निकालना है, तो वह नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होंगे। डेट की बात करें तो किसी भी महीने की आप 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख है आपके लिए काफ़ी अच्छी होगी। अगर अशुभ तारीख की बात करें तो इनके लिए, क्योंकि 5 की किसी के साथ कोई दुश्मनी है ही नहीं, तो इनकी किसी के साथ ज़्यादा दुश्मनी नहीं होती। हाँ, न्यूट्रल नंबर अगर आप 8 को मान कर चलें तो न्यूट्रल नंबर रहता है, वैसे कुछ ज़्यादा इसका नेगेटिव प्रभाव नहीं होता। 5 नंबर, क्योंकि 5 नंबर जब हम न्यूमरो चार्ट के अंदर देखते हैं तो मिडिल में है, तो इसकी सभी के साथ ठीक ठाक अच्छी बनती है, नो डाउट। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हो सकते हैं। तो हमने आपके गुणों को देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक को देख लिया, हमने आपके फ्रेंड्स को देख लिया, आपके लकी ईयर को देख लिया। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट, या फिर आप, हाँ, पहले एक बार नेगेटिव पॉइंट आपका यही होगा कि आप, कई बार ऐसा हो जाता है आपके साथ, जब आपको सक्सेस ना मिले या फिर कहीं से भी आप यह बातें सीख लो कि आपकी जो आसपास की चीज़ें हैं, यानी कि आप कंट्रोल करना चाहते हो बहुत सारी चीज़ों को, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कंट्रोल कर पाओ सभी चीज़ों को। और जब ऐसा नहीं होता तो आप खुद के ही कंट्रोल से आउट हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अगर मैं आपके लिए रेमेडी की बात करूं, रेमेडी यानी कि आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। सबसे पहले इन लोगों के लिए ज़रूरी है मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब कि ध्यान। आप 2 मिनट से शुरू कर सकते हैं, और जहाँ तक आप इसको
बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन 2 3 5 मिनट से आप शुरू कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि मेडिटेशन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तब आपको क्या फ़ायदा यह वीडियो देखकर। और धर्म से जुड़े रहें, जो भी जिस भी आप धर्म को मानते हैं तो उससे अगर आप जुड़े रहते हैं तो आपके पास एक शक्ति आपको हमेशा मिलती रहती है। और आपको डोनेट करना चाहिए। डोनेट वैसे तो आप डोनेट में कुछ भी कर सकते हैं आप डोनेट, लेकिन अगर आप हरी चीज़ों को डोनेट करें तब आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और आप हरी चीज़ों को, जैसे कि हरी सब्जियां होती हैं जो, जैसे कि भिंडी हो गया, आपका लौकी हो गया, और जो भी हरी चीज़ें होते हैं, हरे प्याज अगर आपने देखे, कच्चे प्याज, और हरे फल जैसे कि अनासपति हो गया, या फिर जो भी हरे फल होते हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं, उनको डोनेट कर सकते हैं, उनको आप खा भी सकते हैं। हरा चारा पशुओं के लिए, आप गाय की सेवा अगर आप करते हैं, गौ माता की, तो बहुत अच्छा होता है। घर में, आपके घर में एक अगर आप पेट पालते हैं तब भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। या अगर आप पेट नहीं पालते तब भी आप बाहर जाकर उनको डोनेट करते हैं, छोटे बच्चों को अगर आप डोनेट करते हैं। 5 नंबर की एक क्वालिटी, सबसे बेस्ट क्वालिटी यह भी होती है कि इनकी एज नहीं बढ़ती। मतलब कि आपको लगेगा कि यार यह तो बच्चे की तरह दिख रहे हैं। हो सकता है कि कोई इंसान 40 का हो और आपको लगे कि यह तो मात्र 26-27 साल का बच्चा लग रहा है यार, है ना। तो यह एक खास क्वालिटी होती है नंबर 5 के लोगों के अंदर। और क्या बच गया, आई थिंक हो ही गया कंप्लीट। और क्वालिटीज़ बता दी मैंने, प्रोफेशन बता दिए, आपके फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, इनेमी, और आपके नेगेटिव पॉइंट्स बता दिए, आपके लिए रेमेडी बता दी। और अब बात करते हैं जो आपके डाउट्स हैं। मुझे पता है कि आपके क्या क्या डाउट हो सकते हैं। आपका डाउट यही होगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर है लेकिन मुझे इसके रिजल्ट नहीं मिल रहे। सबसे पहले आपका मूलांक, भाग्यांक, यदि फिर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर 5 है और आपको इसके रिजल्ट या तो नहीं मिल रहे हैं या फिर ना के बराबर बहुत कम मिल रहे हैं या फिर लेट मिल रहे हैं, तो ऐसा क्यों? तो क्या ऐसा होता है? सबसे पहले जी हाँ, ऐसा हो सकता है। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इस वजह से होगा कि आपका मूलांक और भाग्यांक, यह 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अगर यह है एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तब भी हो सकता है। आपका नामांक, यानी आपका जो भी नाम है उसके अंकों का योग आपको सिंगल डिजिट में कर लेकर आए। जो भी नंबर आता है, क्या इन दोनों के साथ उसकी बनती है? अगर बनती है तो बेस्ट, अगर नहीं बनती, हो सकता है फिर भी आपको इसके कुछ रिजल्ट्स लंबे समय के बाद मिले। या आपके जो सिग्नेचर होते हैं, बहुत सारे लोग सिग्नेचर करते करते नीचे आ जाते हैं, तो वह भी गलत है। बहुत सारे लोग ऐसे कर ऐसे कर देते हैं, तो वह भी बहुत गलत है। तो मतलब कि सिग्नेचर भी एक मैटर करता है कि आपके लाइफ के अंदर किस प्रकार से क्या चल रहा है। इन सब चीज़ों के अलावा आपकी जो कुंडली है, आपका कब, किस तारीख को, कहाँ पर, किस टाइम डे आपका जन्म होता है, वह भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इन सब चीज़ों के अलावा आपकी शिक्षा, आपका प्लेस, आपका बर्थ प्लेस, और जिस प्रकार के इन्वायरमेंट में आप जन्मे हैं, और आपका अभी इन्वायरमेंट क्या है, कहाँ पर आप सर्वाइव कर रहे हैं, कि आपको क्या चीज़ें परोसी जा रही हैं। हो सकता है कि अभी तक आपको पता ही ना हो कि यह सब चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। हम पहले से ही बहुत कुछ लिखा होता है, तो अगर हम उनको सही तरीके से यूज करें, हम बहुत अच्छे सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। तो आपको हो सकता है कि पता ना हो, और हो सकता है यह भी हो कि आप यह बोलो कि सर आपने तो बिल्कुल परफेक्ट बता दिया, मुझे तो पता भी नहीं था, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ या ऐसी ही हूँ। तो भी बाय चांस हम वह कुछ ना कुछ हमारे कर्म अच्छे कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट्स मिलते रहते हैं। लेकिन अगर अभी तक पता नहीं था तो आज आपको पता चल गया। और अगर अभी तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे तो आप मैंने कुछ रेमेडी बताए हैं। स्पेशली आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, डोनेट कीजिए, और गाय की सेवा कीजिए, बच्चों को प्यार दीजिए। इनसे आपको 101% आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। और इतना ही था इस वीडियो में। और फिर भी अगर मेरे से कोई पॉइंट्स छूट जाता है या जिसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तब भी आप मुझे बताइएगा, दोबारा से वीडियो बना देंगे यार। आपकी सेवा में ही तो है, क्योंकि मैंने बताया कर्म करना, तो मेरा भी तो एक यह कर्म है ना, आप लोगों तक पहुंचना। बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाती है यहाँ से। बहुत सारे लोगों को अब कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा ना यार, है ना। और बताना कि किस प्रकार से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक किया क्या। और अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है तो माफ़ कीजिएगा। और लेकिन आप बताइएगा कि किन लोगों का मूलांक, भाग्यांक 5 है और कितने प्रतिशत उनको रिजल्ट मिल रहे हैं। इसी YouTube चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनको आप रीच आउट कीजिए, चेकआउट कीजिए, देखिए, और बताइए मुझे कि आपको कैसा क्या लग रहा है। तो चलिए, और टेंशन मत लीजिए, लाइफ है,
बहुत किस्मत वालों को यह लाइफ मिलती है, मज़े से जिए। हो सकता है कि आपको रिजल्ट्स ना मिल रहे हों, आपके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, तो छोटी छोटी रेमेडी कीजिए और खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।